अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम फिर एक नए वीडियोस के साथ आ गए हैं और आज जो वीडियो है वो उर्दू का पहला कौन क्या कब, यानी उर्दू ज़बान व अदब में पहली मर्तबा किसने क्या किया था उसके हवाले से चुनिंदा सवालात को लेकर आपके सामने आए हैं। पहला सवाल है, उर्दू का पहला नाविल निगार कौन है? और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और उसमें से हमें ये बताना है कि उर्दू का पहला नाविल निगार कौन है। तो अलिफ गालिब, जीम मीर और बा नज़ीर अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जो है वो बा है। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब जो है उर्दू के पहले नाविल निगार हैं। दूसरे नंबर का सवाल है, किस नाविल को उर्दू का पहला नाविल तस्लीम किया जाता है? यानी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब ने जो नाविल लिखा था तो इसलिए उन्हें पहला नाविल निगार कहा जाता है। तो कौन सा नाविल लिखा था? मीरतुल उरूस, इब्नुल वक्त, बनातुन नास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो अलिफ है। मीरतुल उरूस नाम का नाविल उन्होंने लिखा था, जिसकी वजह से उर्दू का पहला नाविल निगार उन्हें तस्लीम किया जाता है। उसके बाद है तीसरे नंबर का सवाल, मीरतुल उरूस कब तहरीर किया गया? ये भी सवाल आ जाता है कि मीरतुल उरूस जो उर्दू का पहला नाविल है डिप्टी नज़ीर अहमद का, उसे कब लिखा गया था? 1869, 1873, 1870, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो 1869 है। 1869 इसका सही जवाब है। 1869 ईस्वी के अंदर मीरतुल उरूस को तहरीर किया गया था। चौथा नंबर का सवाल है, उर्दू की पहली बाकायदा अदबी नस्र की किताब कौन है? यानी उर्दू में पहली मर्तबा नस्र की किताब जो लिखी गई थी बाकायदा तौर से, वो कौन है? अलिफ शबरस, जीम सबरस, बा सबरस। तो यहाँ पे देखे शब मने रात होता है और बड़ी शीन के साथ इसको लाया गया है, तो ये गलत है। फिर उसके बाद बा में भी 7 से लाया गया है। सही क्या है? सबरस है। सबरस उर्दू की पहली बाकायदा अदबी नस्र की किताब है। जीम वाला जो है वो राइट आंसर है। 5वें नंबर का सवाल है, सबरस कब लिखी गई थी? सबरस कब लिखी गई थी? और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 1635, 1635, 1630 और 1600 ईस्वी के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो अलिफ है। 1635 ईस्वी के अंदर सबरस को लिखी गई थी। सबरस को कब लिखी गई थी? 1635 ईस्वी के अंदर। 6 नंबर का सवाल है, सबरस किसने लिखी थी? सबरस किसने लिखी थी? 6ठे नंबर का सवाल रहा आपके सामने, सबरस किसने लिखी थी? अलिफ मुल्ला बाकी, तो ये नहीं है। जी मुल्ला वजही, ये राइट आंसर है। राइट आंसर कौन है? मुल्ला वजी साहब, मुल्ला अली साहब भी नहीं है। तो सही जवाब इसका है सबरस किसने लिखी थी? मुल्ला वजी ने। 7वें नंबर का सवाल है, उर्दू की पहली शायरा कौन है? उर्दू की पहली शायरा कौन है? अलिफ ताराबाई, बा चंदाबाई, ये दोनों नहीं है। जी माँ लुकाबाई। तो माँ लुकाबाई जो है उर्दू की पहली शायरा है। उर्दू की पहली शायरा कौन है? माँ लुकाबाई। 8वें नंबर का सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? उर्दू का पहला अफसाना निगार के बारे में पूछा जा रहा है। और अलिफ प्रेमचंद नहीं है, बा हसरत मोहानी नहीं है, जी मोमिन खान मोमिन नहीं है। तो राइट आंसर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? उर्दू का पहला अफसाना निगार जो है वो प्रेमचंद है। प्रेमचंद साहब जो है उर्दू के पहले अफसाना निगार है।
उसके बाद 9 नंबर का सवाल है, प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में उर्दू का पहला अफसाना किस नाम से लिखा था? किस नाम से लिखा था जिसकी वजह से उनको उर्दू का पहला अफसाना निगार कहा जाता हूँ? तो अलिफ वाला जो सवाल है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 ईस्वी के अंदर प्रेमचंद ने लिखा था। इस वजह से इन्हें उर्दू का पहला अफसाना निगार कहा जाता है। 10 नंबर का सवाल है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद के किस मजमूए में शामिल है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो अफसाना था, जो 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने लिखा था, वो उनके किस मजमूए में शामिल है? वारदात? नहीं। दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये तो खुद अफसाना है। नहीं। सोज़े वतन जो उनका मजमुआ था, उसमें ये शामिल था। दुनिया का सबसे अनमोल रतन किसमें शामिल था? सोज़े वतन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 11 नंबर का सब, प्रेमचंद के किस मजमुए को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो प्रेमचंद के किस मजमुए को? वारदात गलत जवाब। दुनिया का अनमोल रतन गलत जवाब। राइट आंसर कौन है? सोज़े वतन ही है। सोज़े वतन को किसने? अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। 12 नंबर का, उर्दू का पहला अखबार कौन है? उर्दू का पहला अखबार कौन है? अलिफ इनकलाब, बा जीम कौमी तंजीम, बा जामे जहानुमा। तो उर्दू का पहला अखबार जो था जामे जहानुमा था। उसके बाद 13 नंबर का सवाल है, 1822 में उर्दू का पहला अखबार कहाँ से शाये हुआ? दिल्ली गलत जवाब। बा कलकत्ता बिल्कुल सही जवाब है। कलकत्ता से जामे जहानुमा 1822 ईस्वी के अंदर शाये होना शुरू हुआ था। उसके बाद 14 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, 1837 में मोहम्मद बाकिर ने शुमाली हिंदुस्तान में कौन सा पहला खालिस उर्दू अखबार निकाला था? जामे जहानुमा जो था उसमें कुछ कालम थे जो उर्दू में शाये होते थे, जबकि खालिस तौर पर पूरा अखबार जो है उर्दू में कब से निकलने लगा? 1837 ईस्वी में। किसने निकाला? मोहम्मद बाकिर ने। शुमाली हिंदुस्तान में कौन सा पहला खालिस? तो उस अखबार का नाम क्या था? जामे जहानुमा। तो ये तो कलकत्ता से निकलता था, ये गलत है। कलकत्ता उर्दू अखबार, ये भी गलत है। उसके बाद 1837 में मोहम्मद बाकिर ने जो निकाला था उसका सही जवाब क्या है? बा दिल्ली उर्दू अखबार। दिल्ली उर्दू अखबार जो 1837 में मोहम्मद बाकिर ने निकाला था वो खालिस पहला उर्दू अखबार था। उसके बाद देखिए 15 नंबर का सवाल, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा कौन सा है? उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा कौन है? अनारकली गलत जवाब। अनारकली जो है वो इंद्रलोक गलत, ये दोनों गलत है। पहला बाकायदा ड्रामा कौन है? इंदर सभा। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार कौन है? इंदर सभा जो पहला बाकायदा है उसको किसने लिखा था? आगाह कश्मीरी गलत। सुहेल गलत। अमानत लखनवी साहब ने। जीम जो है वो सही जवाब है। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार कौन है? अमानत लखनवी साहब है। उसके बाद देखिए उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? अलिफ नुसरती, बा कुली कुतुब शाह, जीम इब्न नशाती, दाल इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो कुली कुतुब शाह है। कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। उसके बाद है 18 नंबर का सवाल, उर्दू का पहला सफरनामा कौन सा है? अलिफ अजायबात, बा अजायबात हिंद, उसके बाद जीम अजायबात हिंद, बा अजायबात फिरंग, दाल इनमें से कोई नहीं। अजायबात हिंद उर्दू का पहला सफरनामा कौन सा है? अजायबात, अजायबात हिंद, अजायबात फिरंग जो है उर्दू का पहला
अफसाना है। तो राइट आंसर इसका कौन हुआ? अजायबाते फिरंग, बा जो है उसका राइट आंसर हुआ। उर्दू का पहला अफसाना कौन हुआ? अजायबाते फिरंग। 19 नंबर का सवाल है, उर्दू का पहला सफरनिगार कौन है? उर्दू का पहला सफरनिगार कौन है? उर्दू का पहला सफरनिगार कौन है? अलिफ यूसुफ खान कंबलपोश, जीम यूसुफ जमाल, बा यूसुफ खान। तो पहला इसका जो सही जवाब है वो अलिफ है। यूसुफ खान कंबलपोश जो है उर्दू का पहला सफरनिगार है। उर्दू का पहला सफरनामा कब लिखा गया था? उर्दू का पहला सफरनामा कब लिखा गया था? तो है अलिफ में है 1848, 1848, उसके बाद 1850। तो राइट आंसर कौन है? 1848 में उर्दू का पहला सफरनामा लिखा गया था। उसके बाद 21 नंबर का सवाल, उर्दू की पहली बाकायदा खुदनविश्त या आपबीती कौन सा है? अलिफ पीला पानी, बा सफ़ेद पानी, जीम काला पानी। तो सही जवाब क्या है? काला पानी सही जवाब है। उर्दू की पहली बाकायदा खुदनविश्त या आपबीती कौन है? काला पानी। 22 नंबर का सवाल है, 1902 ईस्वी में किसने उर्दू की पहली खुदनविश्त लिखी? किसने लिखी थी पहली खुदनविश्त जो काला पानी के नाम से था? वो किसने लिखी थी? मीर हसन, जी मीर तकी मीर, बा जाफर थानेसरी। तो जाफर थानेसरी साहब ने काला पानी खुदनविश्त या आपबीती लिखी थी, जो उर्दू की पहली बाकायदा खुदनविश्त या आपबीती है। उसके बाद 23 नंबर का, उर्दू का पहला शायर कौन है? उर्दू का पहला शायर कौन है? अलिफ मीर, जीम गालिब, बा अमीर खुसरू, दाल इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू का पहला जो शायर है वो कौन है? अमीर खुसरू है। उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरू है। तो बा इसका सही जवाब होगा। 24 नंबर का सवाल है, उर्दू की पहली खातून नाविल निगार कौन है? तो अलिफ रशीदतुन्निसा, जीम कमरुन्निसा, बा शमसुन्निसा। तो इसका जो सही जवाब है अलिफ रशीदतुन्निसा जो है उर्दू की पहली खातून नाविल निगार है। 25 नंबर का सवाल है, उर्दू का पहला मरसिया गो शायर कौन है? उर्दू का पहला मरसिया गो शायर अलिफ अनीस, बा दबीर, ये दोनों नहीं है, जीम अशरफ बयाबानी। तो बा जो है अशरफ बयाबानी जो है उर्दू का पहला मरसिया निगार शायर है। छब्बीस नंबर का सवाल देखिए, उर्दू ज़बान का पहला बाकायदा ग्रामर कौन है? यानी ग्रामर जो कवायद की किताब जो उर्दू में लिखी गई थी वो पहली किताब कौन सी है? अलिफ दरियाए लताफत, जीम दरियाए फ़रात, बा दरियाए स्वात। तो पहली जो उर्दू की बाकायदा ग्रामर की किताब है वो कौन है? दरियाए लताफत है। और ये किसकी किताब है? इंशाउल्लाह खां इंशा की। इंशाउल्लाह खान इंशा, इंशाउल्लाह खां इंशा की ये पहली किताब है दरियाए लताफत। उर्दू की पहली जो ग्रामर की किताब है, कवायद की किताब है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी मुआविन साबित हुई होगी और अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे।